My precious friends, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप प्रत्येक जन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today, August 21st, is a great day in my life. अगस्त 21 तारीख मेरे जीवन में एक अहम दिन है। I received the salvation of the Lord Jesus Christ and I became a new person in Christ. और मुझे आज ही के दिन प्रभु का उद्धार मिला और मसीह में एक नई व्यक्ति बन गई। From then on, God blessed my life. और उसके बाद प्रभु ने मेरे जीवन को अत्यधिक रूप से आशीषित किया। Today also we are going to meditate a beautiful promise from 2 Corinthians chapter 5 verse 5. और आज के दिन भी हम एक सुंदर सा वचन 2 कुरिन्थियों 5:5 के वचन पर मनन करेंगे। Now he who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बायने की आत्मा दी है। God wants to bless us with the Spirit of God. हाँ, प्रभु हमको प्रभु की आत्मा से आशीषित करना चाहते हैं। 2 Corinthians chapter 1 verse 22 also says the same thing. 2 कुरिन्थियों 1:22 भी यही चीज कहती है। And Ephesians chapter 1 verse 14 says, the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. इफिसियों 1:14 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, वह आत्मा हमारे उत्तराधिकारी का भागी का जमानत के रूप में उस समय के लिए हमें दिया गया है। And the Bible says how to receive it. और बाइबल हमको ये बताती है कि हम किस तरह से इस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। Ask and it shall be given. मांगिए तो आपको दिया जाएगा। You have to pray unto the Lord. हाँ, आपको प्रभु से प्रार्थना करना होगा। Luke 11:13 says so. लूक 11:13 इस तरह से कहता है। So my friends, every one of you should be really filled with the same experience. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप प्रत्येक जनों को इसी अनुभव से भरा रहना होगा। Acts 10:38, the Lord Jesus himself received this experience. हाँ, प्रेरितों के काम 10:38 में प्रभु स्वयं इस अनुभव से होकर गुजरे थे। Then only he started doing the ministry. और उसके बाद ही उन्होंने सेवकाई करना शुरू किया। Filled with the power of God. और प्रभु की आत्मा से भरे हुए थे। In the same way today the Lord wants to bless each one of you with the same power of God. हाँ, आज के दिन भी प्रभु आप प्रत्येक जनों को भी उसी आत्मा से भरना चाहते With the हैं, Holy Spirit. पवित्र आत्मा से। How many of you are ready to receive it? और आप में से कितने लोग तैयार हैं इसे स्वीकार करने के लिए? There was a man called Cornelius. और एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुरनेलियस, He was not a Jew. और वो यहूदी नहीं था। But even then he had the thirst to seek God with all his heart. हाँ, परंतु उसके मन में एक प्यास था कि प्रभु को सच्चाई के साथ ढूंढ सके। That's the secret of success. और वही उसके सफलता का रहस्य है। When you have the desire to follow the Lord, to receive His experiences, the spiritual experience, the Lord will supply all your need. हाँ, यही रहस्य है। जब आप प्रभु की आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मार्ग पे चलना चाहते हैं। He was anxious to receive this blessing. और वो बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था कि इस आशीष को प्राप्त करने के So लिए। the Lord sent His servant. हाँ, प्रभु ने अपने सेवक को भेजा। Peter visited him और पतरस उससे जाकर मिला। and spoke to him and his friends and the family. और वो जाकर उसके परिवार और दोस्तों से उससे बात किया। As he was speaking, the Lord filled the whole congregation. हाँ, जब वो बात कर रहा था तब प्रभु ने वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को अपनी आत्मा से भर दिया। Cornelius, his friends and his family. हाँ, कुरनेलियस, उसका परिवार और उसके दोस्त आत्मा से भर गए। Even today, my friends, ask and it shall be given unto you also. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन भी आप प्रभु से मांगिए और आपको दिया जाएगा। You can also filled with this experience as a family. हाँ, आप परिवार के रूप में इस अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। Hope you have gathered as a family right now. और मैं आशा करती हूँ कि आप परिवार के रूप में यहाँ पर एक हैं। Now we are going to pray. और अभी हम प्रार्थना करने वाले Ask हैं। and it shall be given unto you. मांगो तो आपको दिया जाएगा। The whole family can receive it right now. और आपका जो पूरा परिवार इसी वक्त प्राप्त कर सकता है। If you believe, you should see the glory of God. अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी प्रभु की महिमा देखेंगे। Come, we'll pray. आइए प्रार्थना करें। The Lord is going to bestow His Holy Spirit upon each one of you. हाँ, प्रभु आप प्रत्येक जनों पर अपनी पवित्र आत्मा की बौछार करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you, Lord, for your wonderful presence. हे पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए Your धन्यवाद। children are kneeling down to receive the Holy Spirit. और बच्चे घुटने टेक कर आपसे पवित्र आत्मा मांग रहे हैं।
You said, ask and it shall be given unto you. और आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। See, they are asking. हे प्रभु वो मांग रहे हैं, They are asking. वो मांग रहे They are all हैं crying. और वो रो रहे हैं। Lord, fill me and my family. और मुझे परिवार को भर दे। As you filled Cornelius and his family, Lord, fill all these people. और जिस तरह आपने कुर्नेलियुस और उसके परिवार को भरे, इसी तरह आप इन प्रत्येक जनों को भरे। Let everyone receive the blessing. और परिवार के प्रत्येक जनों को ये आशीष दीजिएगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for your wonderful presence, हे Father. प्रभु आपकी मधुर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. और सारी महिमा आपको देते In Jesus' name we और pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमीन। Precious Sister Binodini Angam Bijoy, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय बहन विनोदनी अंगोम विजॉय, आपका धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए जो आज लाखों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरा है। May the Lord bless you in return according to 2 Corinthians 12:9. God says, My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. इसके बदले में परमेश्वर आपको 2 कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार से आशीष दे, जहां उसका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। Father, let her weakness leave. Stomach be healed in Jesus' name. Touch and heal, Lord. पिताजी, उनकी कमजोरी जाती रहे, उनका पेट यीशु के नाम में ठीक हो जाए। आप उन्हें छू करके प्रभु जी पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें। Bless Brother Bijoy with a safe operation for the left neck, Lord. Release him. भाई बिजॉय को प्रभु जी एक सेफ ऑपरेशन के साथ आशीष दे और होने दे प्रभु जी की उनके गर्दन का जो बायां हिस्सा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। And Chinke, have grace to complete the internship and have a good job. Newton, have great success in the BTech and a golden future. In Jesus' name. जिनके को अनुग्रह दें कि वो अपना इंटर्नशिप खत्म करके एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करे। न्यूटन को बीटेक में प्रभु जी आप सफलता और एक स्वर्णिम भविष्य दें। Amen. God bless you. Precious Sister Maria Mendes, happy birthday. अति प्रिय बहन मारिया मेंडेस, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। God bless you this year with all the joy of heaven. May you lack nothing. परमेश्वर इस वर्ष आपको स्वर्ग का सारा आनंद दे और आपको किसी बात की घटी न हो। According to Deuteronomy 7:14, you'll be blessed more than any other people. व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार परमेश्वर आपको सब औरों से बढ़ करके आशीष दे। Father, bless Sister Maria and Brother Nicholas this year with all the peace, heavenly peace, divine provisions and good health. पिताजी, बहन मारिया और भाई निकोलस को इस वर्ष आशीष दें और होने दें कि ईश्वरीय शांति और साथ ही ईश्वरीय सुरक्षा और अच्छा स्वास्थ्य उन्हें प्रदान हो। Bless their darling children Nathan Mendes to succeed in the IELTS exams and also get the Canadian PR and the work permit extension. Lord, give him the best life partner and financial stability and an own house. Establish him, Lord, in Jesus' name in Canada. उनके प्रिय बच्चे नेथन मेंडिस को प्रभु आशीष दें कि वो IELTS में सफलता प्राप्त करे, साथ ही साथ उसे कैनेडियन PR दें, साथ ही आप उसे कनाडा में वर्क परमिट प्रदान, आप उसे एक उत्तम जीवन साथी, आर्थिक समृद्धि, स्थिरता और खुद का मकान यीशु के नाम में कनाडा में प्रदान करें। Bless Tiffany Mendes with a good job and the early work permit and the Canadian PR and a wonderful life partner and a blessed financial prosperous life in Jesus' name. स्टेफनी मेंडिस को प्रभु जी आप आशीष दें, अच्छी नौकरी प्रदान करें, वर्क परमिट प्रदान करें और साथ ही कैनेडियन PR के साथ एक अद्भुत जीवन साथी और साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि के साथ एक उन्नत भविष्य और जीवन प्रदान करें यीशु के नाम में। Amen. God bless you.